बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कीमा पुलाव। पुलाव तो बहुत से तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मैं रेडी करूँगी इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ा बनेगा और आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको में लुत्फ़ आएगा। एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लें, उसको चूल्हे पर रखें। 2 टीस्पून फुल ऑयल के डालें और गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने 750 ग्राम कीमा लेना है, यानी कि 3 पाव। और कीमे को आपने ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करना है यहाँ तक इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, इस प्रोसीजर में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपने मुसलसल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हिलाते रहना है। फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पुलाव बन के रेडी होगा। इससे पहले आपने इस तरह की यूनिक और टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी नहीं देखी होगी। अब आप इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखिए, कीमे का पानी खुश्क हो चुका है और हमारा कीमा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। कीमे को टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें 4 टेबलस्पून भर के दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत खुश्क धनिया लेंगे और हाफ़ टी स्पून सौंफ लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अपने कुंडी डंडे में मोटा मोटा कूट लेना है और कीमे में शामिल कर देना है और अच्छी तरह मिक्स करना है और दही का पानी खुश्क करना है। ये देखिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल कीमा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें जूलियन स्टाइल में कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक शामिल करेंगे और साथ ही 10 से 12 बेर मिर्च शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सा कीमा रेडी है। अब हम इसको कीमे को साइड पर रखेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये आप सबकी मोहब्बत और इनाम होता है हमारी मेहनत के लिए। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप ऑयल शामिल करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप उसमें 3 से 4 दरमियानी साइज़ के प्याज काट के शामिल कर लें। आपने इन प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं इसमें से हाफ़ प्याज निकाल कर साइड पर रख लें। ये बाद में किस तरीके से और किस चीज़ में इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखें, तकरीबन हाफ़ प्याज हमने निकाल कर साइड पर कर लिया है। अब हम 3 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और 12 से 15 जवे लहसुन के लेंगे, उनको छीलेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और अदरक का पानी डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और वो इस प्याज में शामिल कर लेंगे। फिर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, उनको बारीक बारीक स्लाइस में काटेंगे, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 3 टीस्पून भर के नमक, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 5 से 6 लौंग शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 1.5 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद 2 अदद कड़ी पत्ते लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। फिर 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और 3 से 4 अदद छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 1.5 बादियान का फूल लेंगे, वो शामिल कर लेंगे और फिर एक जायफल का बड़ा टुकड़ा शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन तमाम चीज़ों की चम्मच के साथ हिलाते हुए भुनाई करेंगे यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मसाला रेडी हो जाए। ये देखें, मेरे चावल 1 किलो थे जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे मैंने, वो जो मेरी फरमाइश के मुताबिक 3 गिलास बनते हैं। अब हम इसमें 4 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इस मुकाम पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। फिर 4 से 5 अदद बड़ी बड़ी हरी मिर्चें लें, वो शामिल कर लें। नीचे फ्लेम हाई रखें और पानी पकने का इंतज़ार करें। जब पानी पकना शुरू हो तो आप इसमें चावल शामिल कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। यकीन करें, आपने इससे पहले इस तरह के मुनफी और यूनिक रेसिपी नहीं देखी होगी। जब आप चावल शामिल कर लेंगे तो आप हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे और चावल को मिक्स कर लेंगे और ढक कर फिर आप इसके पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। अब हमने चावल ढक दिए हैं और उनका पानी खुश्क होने का तक हम ढक कर पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया तो काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका था। इस मुकाम पे या इस टाइम पे हम एक दफ़ा चावलों को अच्छी तरह हिलाएंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चावल और मसाले बैलेंस हो जाएं और आपस में यकजां हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे यहाँ की बहुत ही मुनफरिद और यूनिक रेसिपी है। आपने बहुत से तरीक़ों से कीमा पुलाव या दूसरे पुलाव की रेसिपीज़ देखी होंगी और पकाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आपने ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी ना पकाई होगी। और जब आप पकाएंगे तो यकीन करें जो कोई भी खाएगा या आप खुद खाएंगे तो हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन अपनी दिल और नीयत नहीं भरेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसके नीचे फ्लेम लो कर देंगे और चावलों को ऊपर चम्मच की मदद से बैलेंस कर देंगे। अब हम वो कीमा जो हमने पका कर रेडी किया था और साइड पर रखा था लेंगे और चावलों के ऊपर उसकी पूरी एक लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरह चम्मच की मदद से तमाम कीमों को हम चावलों के ऊपर फैला देंगे ताकि चावलों और कीमे का अरोमा आपस में रच बस जाए। चम्मच की मदद से तमाम कीमे को हम इस तरह चावल के ऊपर फैला कर बैलेंस करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बारीक और कटा हुआ और धुला हुआ धनिया लेंगे और वो भी इस पर गार्निश कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पुलाव लग रहा है, बहुत ही यूनिक और मुनफरिद माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उस खुदाए बुज़ुर्ग की बरकत की मेहरबानी है, वरना हम किसी काबिल भी नहीं। अब ये धनिया से ऊपर गार्निश करेंगे और इसके बाद वो फ्राई प्याज जो मैंने स्टार्ट में निकाला था वो भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इस तरह की मुनफरिद यूनिक रेसिपी आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, ना ही कभी इस तरह का कीमा पुलाव खाया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। अब हम अपने पुलाव को दम देते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको दम देना है और अब हम दम उठाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल मज़ेदार गुड लुकिंग खुशबूदार पुलाव रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कैसे चावल अलग अलग खिला खिला नज़र आ रहा है, कीमा अलग खिला नज़र आ रहा है, हरी मिर्च और अदरक फ्राई प्याज और बेर मिर्च हर चीज़ अलग अलग खिली खिली नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह ये देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और मज़ेदार है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।